तो वापस से आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मेथड्स क्या चीज़ होता है, मेथड्स का यूज़ कैसे किया जाता है जावा में। वो भी आपको तो पता ही होगा कि ये जावा कोर्स है। अगर आपने प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर दिया, क्योंकि वहाँ पर सारा वीडियोस अरेंज्ड फॉर्मेट में आपको मिलेगा लाइन बाय लाइन। उसको देखिए आप लोग स्टार्टिंग से, बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर मेथड क्या होता है? मेथड यहाँ पर कुछ ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको आप जितना बार चाहें, जहाँ मन चाहें एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने सबसे पहले इंपोर्ट कर लिया स्कैनर क्लास को। स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाया मेथड्स के नाम से। मेथड्स के नाम से मैंने एक क्लास बनाया। उसके बाद यहाँ पर आपको वही मेन मेथड है और स्कैनर के ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से क्रिएट किया है। यहाँ पर वैसे देखा जाए तो मैंने यहाँ पर ये क्या लिख कर रखा है, PRTN, ये क्या होता है? तो यहाँ पर ये जो स्टैटिक वॉइड PRTN, ये जो पूरा ब्लॉक ऑफ कोड है उसको मैंने यहाँ पर कॉल किया है। यहाँ पर कॉल करने का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर एक बार मैंने कॉल किया तो ये एक बार एग्जीक्यूट होगा, दो बार मैं कॉल करूंगा तो ये दो बार एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या प्रिंट कराया गया है, यहाँ पर लिखा है दिस इज वॉइड मेथड, और उसके बाद यहाँ पर b+a का जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवा दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसको रन करके देखते हैं यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको क्लियर करता हूँ, डिलीट करता हूँ, फिर यहाँ पर नया से एक बार प्रिंट करता हूँ। तो देखिए दिस इज वॉइड मेथड 12 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर वैल्यूज क्या कहता है 10 और 2, तो यहाँ पर उसका सम 12 आ रहा था, तो इसलिए यहाँ पर आ रहा था। अगर मैं इसको दो बार लिखूं, तो मैंने यहाँ पर इसको दो बार लिखा, तो क्या देखते हैं दिस इज वॉइड मेथड 12 दो बार प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए दिस इज वॉइड मेथड 12, यहाँ पर एक बार प्रिंट हुआ, फिर यहाँ पर दो बार प्रिंट हुआ। तो जितना बार आप कॉल करेंगे उतना बार यहाँ पर आपका ये वाला जो अंदर ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होने लगेगा। आप इसके अंदर कुछ भी कोड लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मेथड बनाने के लिए क्या करना पड़े, और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि मेन मेथड के अंदर ये जो मेथड्स आप बना रहे हैं ये मेन मेथड के अंदर नहीं होगा। यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस मेन मेथड का यहाँ पर ओपन हो रहा है और यहाँ पर क्लोज हो रहा है, और ये उसके बाद आपका जो मेथड है सब यहाँ पर बनेगा उसके नीचे। यहाँ पर क्लास वाला जो कर्ली ब्रेस है उसके अंदर ये मेथड होगा, लेकिन जो मेन मेथड है उसके अंदर ये सारा मेथड्स नहीं होगा। आपको ये समझ में आ गया? अब मेथड बनाना कैसे, आपको सबसे पहले लिखना है यहाँ पर स्टैटिक, उसके बाद वॉइड, उसके बाद PRTN, और यहाँ पर पैरेंथेसिस देना। पैरेंथेसिस यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, फिर आपको कर्ली ब्रेस देना, और आपको इसके अंदर आपका जो भी कोड है वो लिख देना। कोड में क्या है, इंट a = 2, एक वेरिएबल बनाओ a के नाम से और उसका वैल्यू दे दो 2, b के नाम से बनाओ उसका वैल्यू 10 दो, और यहाँ पर कुछ इस तरह से मैसेज देते हुए प्रिंट कर दो कि दिस इज वॉइड मेथड, और b+a का वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कर दो। तो मेथड बनाना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे स्टैटिक का मतलब क्या होता है। स्टैटिक का मतलब मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर कोई भी मेथड, जैसे कि यहाँ पर ये मेन मेथड है, ये स्टैटिक है, तो इसके अंदर आप कोई ऐसा मेथड कॉल नहीं कर सकते, यानी कि PRTN को कॉल नहीं कर सकते जब तक वो स्टैटिक ना हो, जब तक वो स्टैटिक ना हो। यहाँ पर तरीका और भी होता है कॉल करने का जिसमें स्टैटिक का जरूरत नहीं पड़ता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। स्टैटिक का मतलब क्या होता है वो भी हम लोग बाद में देखेंगे, तो अभी इसको रहने देते हैं। और वॉइड का मतलब क्या होगा कि वॉइड का मतलब यहाँ पर सिंपली से जो जो आप कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन कुछ वैल्यू ये यहाँ पर रिटर्न नहीं करेगा। या जैसे PRTN, यहाँ पर ये सारा सिंपल सा कोड एग्जीक्यूट हो जा रहा है। यहाँ पर कोई, जैसे अगर मैं मान लीजिए चाहता हूँ कि ये वाला मेथड पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर 12 रिटर्न कर दे, उसको मैं क्या करूँ, इंट p में स्टोर कर लूँ। जैसे कि p = यहाँ पर ये जो वैल्यू रिटर्न करे उसको मैं p वेरिएबल में स्टोर कर लूँ, तो यहाँ पर कोई वैल्यू ये रिटर्न ही नहीं करेगा। वॉइड का मतलब यहाँ पर कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको ये मेथड कुछ इस तरह से बनाना समझ में आ गया। अब आप चाहते हैं कि कोई आप वैल्यू भेजे, आप दो वैल्यू भेजें, उसका मल्टीप्लिकेशन करके वो जो है वो रिटर्न कर दें, यहाँ पर प्रिंट कर दें। जैसे कि यहाँ पर आप चाहते हैं कि एक वैल्यू k में भेजा जाए और एक वैल्यू p में भेजा जाए, और उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैलकुलेट करके ये वाला मेथड दे दे। आपने एक मेथड कॉल किया, उसमें आपने 2 दिया और 4 दिया और बोला कि इसका मल्टीप्लिकेशन करके दे दो, तो मल्टीप्लाई कर देगा। फिर मेथड उसी मेथड को आपने कॉल करते हुए बोला कि 4 और 8 का मल्टीप्लिकेशन दो। तो आप इस तरह से मेथड्स को आप बना सकते हैं, जैसे कि आप कोई वैल्यू पास कर सकते हैं और उसके अंदर आप जो भी कैलकुलेशन करवाना चाहें वो कैलकुलेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, इसको ये जो PRTN वाला है उसको कमेंट करता हूँ, मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। यहाँ पर ये कोडिंग स्प्रिंट दिया हुआ है, मैं एक काम करता हूँ 2 देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर दो वैल्यूज दी हैं 10 और 2, गेट नम को मैंने दो वैल्यूज दी हैं। अब देखता हूँ कि मुझे मल्टीप्लिकेशन वाला वैल्यू प्रिंट होकर मिलता है या फिर नहीं। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि PRTN को मैंने यहाँ पर कॉल नहीं किया है, तो इसके अंदर का कोड भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मैं इसको रन कर देखता हूँ तो मुझे मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलना चाहिए। मैं एक बार वापस से रन करता हूँ। देखिए मल्टीप्लिकेशन = 20, अगर मैं इसको 2 कर दूं
तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 4 मिलना चाहिए। तो क्या हमें 4 मिल रहा है? देखिए हमें यहाँ पर 4 मिल रहा है। तो यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर हमने कुछ वेरिएबल अपने मन से बनाया, यानी कि इस मेथड में जो वेरिएबल बना, वो वेरिएबल जो आपका बना है वो सिंपल से इसके अंदर ही डिक्लेयर किया गया है। ये मेन मेथड के द्वारा कोई वेरिएबल भेजा नहीं गया है, कोई वेरिएबल यहाँ पर भेजा नहीं गया है। अगर आप लोग कोई वेरिएबल भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पैरामीटर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पैरामीटर्स किस तरह से? जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टैटिक वॉइड, उसके बाद यहाँ पर गेट नम दिया है, उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि दो वैल्यूज जैसे 2 और 2 यहाँ पर पास हो, उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कैलकुलेट हो जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जिस भी डेटा टाइप का वैल्यू है उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे मैं इंट डेटा टाइप के वैल्यू को चाहता हूँ, और उसके बाद आपको वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा। जो भी वेरिएबल में आप चाहते हो उसी वेरिएबल के नाम से यहाँ पर आप एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने के दिया, तो मैं के वैल्यू में आपका क्या हो जाएगा? 2 स्टोर। यहाँ पर आपने क्या भेजा? जब आप कॉल करेंगे गेट नम को पहली बार तो यहाँ पर 2 स्टोर हो जाएगा के में। फिर आप एक और वैल्यू चाहते हैं, एक और इंटीजर वैल्यू चाहते हैं, इंट पी, तो पी में आपने वापस से 2 भेजा है, तो यहाँ पर पी में 2 स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर पी और के और पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, उसका मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। और अगर आप मान लीजिए चाहते हैं कि आप यहाँ पर कुछ कैरेक्टर वैल्यू, तो यहाँ पर आपको सिंपली से कुछ इस तरह से देना है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जितना नंबर ऑफ पैरामीटर डालेंगे वो उतना वैल्यूज आपको भेजना ही पड़ेगा जब भी आप कोई भी मेथड को कॉल करेंगे। जैसे 2,2 यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर मैं ए डाल सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि कैरेक्टर वैल्यू को यहाँ पर पास किया, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कराऊं तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। मुझे यहाँ पर एच के वैल्यू को यूज करना कोई जरूरी नहीं है, मैं यहाँ पर चाहूं तो यूज कर सकता हूं और नहीं चाहूं तो नहीं भी यूज कर सकता हूं। तो यहाँ पर एच के वैल्यू को मैं ऐसे ही रहने देता हूं, और इसको पहले क्या करता हूं, मैं रन करके देखता हूं। मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से रन करता हूं तो मुझे यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन 4 दिख रहा है। और अगर आप लोग एच के वैल्यू को भी यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं प्लस कर एच लिखता हूं, तो देखिए यहाँ पर एच में जो भी हमने क्या भेजा है, ए भेजा है, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा प्रिंट, उसके साथ ही प्रिंट होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर देखिए 4A यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रिंट हो रहा है। तो आपको यहाँ पर पैरामीटर्स के बारे में भी समझ में आ गया। जब भी आप किसी भी मेथड में चाहते हैं कि मेन मेथड से कोई वैल्यू दिया जाए और उसका कैलकुलेशन या फिर उसके ऊपर कोई ऑपरेशन कर सकें आप, तो आपको कुछ इस तरह से लिखना है। यहाँ पर कैर एच मैंने लिखा है, कैर आप कुछ और भी ले सकते हैं, फिर यहाँ पर स्ट्रिंग भी वैल्यू ले सकते हो। और अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने कैर एच इधर लिखा, फिर उसके बाद यहाँ पर इंट पी मैंने कुछ इस तरह से लिखा, तो अब यहां पर देखिए एरर शो करने लगेगा। आपने जिस सीक्वेंस में पैरामीटर्स को डिक्लेयर किया है उसी सीक्वेंस में आपको वैल्यूज को भेजना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर पहले इंट वैल्यू जाएगा, फिर कैरेक्टर वैल्यू जाएगा, फिर यहां पर आपका इंट वैल्यू जाएगा। जैसे मैंने यहां पर अगर मैंने कुछ इस तरह से किया तब ये ठीक है, यहां पर कोई एरर देखने को हमें नहीं मिलेगा। अब आपको मैंने बताया कि वॉइड मेथड में कोई चीज रिटर्न नहीं होता। अब अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू रिटर्न हो, जैसे कि इसको मैं काम करता हूं, कमेंट कर देता हूं, तो यहां पर मैंने इसको कमेंट करते हुए, गेट नम को कमेंट करते हुए यहां पर इस कोड को अनकमेंट किया। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि मैं सम नाम के एक मेथड में वैल्यू भेजूं 22 और 1, और वो मुझे क्या करे कि इसके सम को कैलकुलेट कर मुझे रिटर्न करे, ताकि मैं ऐड में स्टोर कर सकूं, ताकि मैं उस वैल्यू को ऐड में स्टोर करूं। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको स्टैटिक वही सेम लिखना है। यहां पर वॉइड की जगह पे आप जिस कैटेगरी यानी कि जिस डेटा टाइप का वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं, मैं यहां पर चाहता हूं कि इंटीजर डेटा टाइप का वैल्यू मुझे रिटर्न करना चाहिए। तो 22 + 1 जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, एक इंटीजर ही डेटा टाइप का होगा। तो मुझे यहां पर इंट लिखना पड़ेगा। मैं यहां पर इंट लिखूंगा, उसके बाद आप जो नाम देना चाहते हैं मेथड को, फिर यहां पर ये पैरामीटर्स वाला जो केस था, यहां पर जैसे मैंने बताया था कि पैरामीटर्स कैसे कैसे लेना है, तो वो यहां पर सेम ही है। यहां पर क्या हो रहा है कि इंट एस नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जा रहा है, उसके अंदर a + b का वैल्यू कैलकुलेट किया जा रहा है। और रिटर्न करने के लिए आपको ध्यान देना होगा, यहां पर रिटर्न करने के लिए आपको कुछ इस तरह से लिखना RETURN, और आपको यहां पर s वैल्यू, यहां पर s वेरिएबल में वो इंटीजर वैल्यू है, तो मैंने यहां पर वेरिएबल का नाम लिख दिया। अगर मैं चाहूं यहां पर 1 भी रिटर्न कर सकता हूं, अगर मैं यहां पर चाहूं तो मैं 1 भी रिटर्न कर सकता हूं। एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले आपको ये रिटर्न करके मैं यहां पर दिखाता हूं। मैंने यहां पर क्या किया कि सम को कॉल किया, यहां पर इसके अंदर कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है, उसको ऐड में स्टोर किया, फिर यहां पर मैंने ऐड को प्रिंट किया है। तो यहां पर मैं रन करता हूं, वापस से मैं यहाँ पर रन करता हूं, तो मुझे यहाँ पर देखिए 23 देखने को मिला है। अगर मैं यहाँ पर 22 की जगह इसको 2 कर दूं और वापस से रन करूं तो यहाँ पर मुझे 3 देखने को मिल रहा है। आपको ये समझ में आया? अगर मैं चाहूं यहाँ पर तो यहाँ पर 1 भी रिटर्न कर सकता हूं, मैं
वन भी आप कोई वैल्यू, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको इंटीजर वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करना ही होगा। आपने जिस डेटा टाइप का नाम यहाँ पर डाल दिया वो वैल्यू को आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको कैर कर दिया और यहाँ पर मैं रिटर्न कर रहा हूँ क्या, मैं क्या यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न 1 कर रहा हूँ, रिटर्न में यहाँ पर 1 कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे एरर शो होना चाहिए। एक काम करता हूँ, मैं कैर को हटाता हूँ, यहाँ पर स्ट्रिंग करता हूँ, स्ट्रिंग स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग कर दिया। तो यहाँ पर देखिए मुझे यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर देखिए एरर देखने को मिला। तो एरर देखने को मिला मुझे यहाँ पर, मैंने जब स्ट्रिंग डेटा टाइप को यहाँ पर रिटर्न किया और मैं रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पर इंटीजर, तो मुझे यहाँ पर एरर देखने को मिल रहा है। तो आपको ये समझ में आ रहा है, यहाँ पर जो भी डेटा टाइप आप मेंशन करेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग मेंशन किया है तो स्ट्रिंग के वैल्यू को ही मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर CS कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर रिटर्न करूँ तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर मैं इंट वाले वैल्यू में स्टोर कर रहा हूँ, यानी कि इंट डेटा टाइप में स्टोर कर रहा हूँ, तो वो भी नहीं चलेगा। मैं इसको एक काम करता हूँ, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ, स्ट्रिंग में चेंज कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको रन करता हूँ। यहाँ पर देखिए CSGFD यहाँ पर आपका प्रिंट हो रहा है, क्योंकि आपका जो ऐड वाला वेरिएबल वो स्ट्रिंग वेरिएबल हो चुका है और उसके अंदर आपका यहाँ पर ये वैल्यू रिटर्न हो रहा है और वही यहाँ पर प्रिंट करवा दिया जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि 3 तरह से आप यहाँ पर मेथड किस तरह से बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड